22 जनवरी 2024 में हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या के भव्य राम मंदिर में। इस दिन का इंतज़ार सभी हिंदू बहुत ही खुशी उमंग से कर रहे हैं और अब ये दिन काफ़ी निकट है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। कई सालों के विवाद के बाद अब ये दिन हम देख पाएंगे। सियावर रामचंद्र की The Babri Masjid was demolished in Ayodhya. Which had stood there for over 400 years was razed in a matter of 4 hours. जय सिया राम। हेलो एवरीवन, मैं कनिष्क आपका मेरे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम राम मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे एंड आई होप कि आप हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने अयोध्या राम मंदिर को गिरा के उधर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। हिंदू पक्ष के मुताबिक बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ही हमारे श्री राम लला का जन्म स्थल था। फिर 1853 में उधर कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं। फिर जब ब्रिटिश राज चल रहा था 1859 में, तब उन्होंने उस जगह के आसपास फेंस लगा दिए और मुस्लिम्स को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर समुद्र में पूजा करने की इजाज़त दी। लेकिन असली विवाद तो अब शुरू होना था, जब 23 दिसंबर 1947 जब इंडिया आज़ाद हो चुका था, वहाँ पे राम जी की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर पाई जाती है। हिंदू पक्ष के मुताबिक राम जी की मूर्ति वहाँ पे प्रकट हुई थी। वही मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि रात के अंधेरे में उस मूर्ति को उधर रखा गया था। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ की सरकार ने मूर्ति को हटाने का आदेश दिया, लेकिन वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगे और हिंदुओं की भावना भड़कने के डर से उस ऑर्डर को पूरा करने में असमर्थता जताई, जिसके बाद उस विवादित ढांचे पे ताला लग गया। 1950 2 पिटीशंस फाइल की जाती है हिंदू पक्ष के द्वारा। पहली थी कि उन्हें श्री राम की पूजा करने की इजाज़त मिले और श्री राम की मूर्ति विवादित ढांचे में ही रखे रहें। उसके कुछ साल बाद निर्मोही अखाड़ा भी एक पिटीशन फाइल करता है, जिसके 2 साल बाद 1961 में यूपी का सुन्नी वक्फ बोर्ड भी एक पिटीशन फाइल करता है। इसमें वो विवादित ढांचे का प्रदर्शन और श्री राम की मूर्ति को वहाँ से हटाने की मांग रखता है। फिर 1984 में विवादित जगह पे राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई। फिर 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद कोर्ट के जज के.एम. पांडे 1 फरवरी 1996 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए विवादित ढांचे पे से ताला हटाने का आदेश देते हैं। पर यह विवाद आगे जाके बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप लेने वाला था। 1992 में 6 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई सारे संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिसके बाद कई सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन मौत का यह सिलसिला यहाँ नहीं ख़त्म होना था। 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर आ रही ट्रेन को गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की जान चली गई। जिसके बाद गुजरात में हुए दंगों में 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। फिर 8 साल बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित ज़मीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्से में बांटने का आदेश दिया। लेकिन इस फैसले से समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। वही 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। अगले कुछ सालों तक इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का सुझाव दिया और बीजेपी के कुछ टॉप पॉलिटिशियंस के ऊपर आपराधिक साजिश के चार्जेस को रिज्यूम कर दिया। 2 साल बाद 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन पैनल को बनाया और उनसे कहा कि वो इस केस के लिए एक कंक्लूजन लेके आए विद इन 8 वीक्स। फिर 1 अगस्त 2019 को मीडिएशन पैनल ने अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया
जिसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिएशन पैनल इस केस को सॉल्व करने में असफल रही। इस पैनल की असफलता के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर 6 अगस्त 2019 से रेगुलर हियरिंग शुरू हो गई। फिर ये हियरिंग 16 अक्टूबर 2019 को समाप्त हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिजर्व रखा। फिर वो दिन आता है जिस दिन का इंतज़ार सभी हिंदू कई वर्षों से कर रहे थे। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें राम मंदिर के लिए हिंदू पक्ष को 2.77 एकड़ ऑफ लैंड दी गई और मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ ज़मीन मुहैया कराने का आदेश यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस फैसले के बाद 20 मार्च 2020 को रामलला को टेंट से हटाकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया। फिर 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। राम मंदिर निर्माण के लिए 9 शिलाओं का पूजन किया गया और 12:44 पर चांदी की कन्नी से नींव रखी गई। तो ये कहानी थी विवादित ढांचे से राम मंदिर बनने तक की। होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाने की। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।